धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने बोला कि जो लोग महाकुंभ में मृत मरे उनको मोक्ष मिल गया। मरने का मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे मरने से ही मोक्ष नहीं मिलता है कि आप कहीं गंगा के किनारे मर गए तो आपको मोक्ष मिलेगा। जी। मोक्ष तो आपको घर पे भी कर्मों पे मिलता है। कर्म अच्छे कर्म करोगे, घर पे कहीं पर भी मर जाओगे मोक्ष मिल जाएगा। दुनिया जो है वो मतलब मेरे लिए नहीं है, एक थॉट था बचपन से, लेकिन तब इतने समझ नहीं थी, तो जब अपने घर वालों को बताते थे तो उनको लगता था कि शायद हमारा दिमाग, हम कुछ और ही बात करते हैं। तब उनको भी नहीं पता था हम कौन सी दुनिया की बात करते हैं। फिर कल्कि का जो है असर अब दिख रहा है लोगों तक। आपका कहना है महाकुंभ अभी बीत रहा है और कैसा रहा महाकुंभ? आप चूंकि वहाँ से होकर आई हैं, कैसा रहा महाकुंभ? कुछ उस महाकुंभ में भगदड़ में कुछ लोग मरे भी, तो क्या कहती है उसको, उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती है। अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, कुछ भी नहीं। आप भी अगर इस वक्त आकर यहाँ से चलते चलते जाकर यहाँ आ गए इंटरव्यू, तो ये भी बिना कारण नहीं है। हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो जो भी वहाँ पर हुआ, हर चीज़ का कोई ना कोई कारण है। इसको उसी तरह ही लिया जाए कुंभ में जो भी हुआ है, क्योंकि वो परमात्मा कोई ना कोई अपने किसी ना किसी भाषा में सबको संदेश दिए हैं उसने, चाहे वो घटना के रूप में दिए हैं, चाहे वो कैसे भी दिए हैं, लेकिन उसने दिए हैं। तो उनको उस संदेश की तरह लीजिए और अपने जीवन में उतारिए और उसी से डिकोड करना सीखिए। हर एक कड़ी को कड़ी से जोड़ते रहिए, सब समझ में आ जाए। और जैसे कि आप बहुत चर्चित एक कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने बोला कि जो लोग महाकुंभ में मृत मरे उनको मोक्ष मिल गया। एक गंगा किनारे कोई जा रहा है अपना परिवार लेके वहाँ पर स्नान करने के लिए, एक आस्था के भाव से, अगर उसको मरता है तो उसको मोक्ष मिल जा रहा है, ऐसा कहना कहाँ तक सही था? नहीं, इससे ये हमारा पर्सनल अनुभव, जैसे हमने कहा कि देखिए, हमें ज्ञान व्यान कुछ नहीं। हम तो महादेव महाकाली को पहले से एक ही बात बोलते हैं, देखो उन्होंने हमें कहा था कि ज्ञान व्यान के चक्कर में नहीं पढ़ना है, तो हम पढ़े ही नहीं है, ना वो पढ़ने देते हैं। महाकाल ने कहा था, महाकाली, ठीक है ना। तो हमें ज्ञान व्यान का मामला हमें नहीं आता है। हम तो सिर्फ उसी को जानते हैं, महाकाल और महाकाली को जानते हैं, शिव को जानते हैं हम तो उनका कहना है, मतलब हमारा पर्सनल अनुभव है जो उन्होंने हमें बताया। भाई मोक्ष ऐसे मरने वरने से मोक्ष नहीं होता है, और मोक्ष मरने के बाद नहीं होता। मोक्ष जीते जी मिलता है, जीते जी मोक्ष हासिल प्राप्त होता है। उसके बाद फिर जिया जाता है। अच्छा। मोक्ष के बाद फिर जीते, हम मर नहीं जाते हैं, जीते हैं हम मोक्ष के बाद। तो मरने का मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे मरने से ही मोक्ष नहीं मिलता है कि आप कहीं गंगा के किनारे मर गए तो आपको मोक्ष मिलेगा। जी। मोक्ष तो आपको घर पे भी कर्मों पे मिलता है। कर्म अच्छे कर्म करोगे, घर पे कहीं पर भी मर जाओगे मोक्ष मिल जाएगा। वैसे तो मोक्ष मरने से नहीं मिलता है। हाँ। जीते जी मिलता है। जीते जी। मोक्ष प्राप्त के बाद आप जीते हो, फिर ऐसा हमने जाना है। हमें मोक्ष, हमने अपने अनुभव में जाना है कि हम मोक्ष के बाद जी रहे हैं, अलग दुनिया में जी रहे हैं। माता जी, जैसे जब आप जन्म आपका हुआ होगा कहीं, तो आपकी ज़िंदगी जो एक नॉर्मल ज़िंदगी रही होगी, उसके बाद आप इस दुनिया में आई या फिर शुरू से इसी तरह थी, पूजा पाठ महादेव की आराधना? नहीं, हमने पूजा पाठ कभी नहीं की है। हम बहुत ही नास्तिक टाइप इंसान रहे हैं अपने बचपन में। और अभी भी हम पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन मतलब हम अपने एनर्जियों से जुड़े रहने के लिए हम कुछ अपने तरीके से, मतलब धूप बत्ती कैंडल्स लाइट इस तरह का करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ वाला मामला नहीं है। तो अलग पूजा पाठ की बात कर रही हैं। नहीं करते हैं हम लोग। ना हम लोग कोई मंत्र पढ़ते हैं, ऐसे हम लोग भजन वजन सुनते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग किसी चीज़ के लिए कुछ चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम जी रहे हैं बस। हम 24 घंटे पूरी जागरूकता में अपने जीवन को जी रहे हैं। हम ये पूजा पाठ वगैरह में नहीं है हम लोग। मतलब बचपन आपका साधारण रहा? साधारण नहीं रहा है बचपन बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहें, रईस में ही रहा होगा। मतलब बचपन से ही हमेशा एक रहता था कि ये दुनिया जो है वो मतलब मेरे लिए नहीं है, एक थॉट था बचपन से, लेकिन तब इतने समझ नहीं थी। तो जब अपने घर वालों को बताते थे तो उनको लगता था कि शायद हमारा दिमाग, हम कुछ और ही बात करते हैं। तब उनको भी नहीं पता था हम कौन सी दुनिया की बात करते हैं। फिर धीरे धीरे जब खुद को अपनी होश संभाली तो सारी चीज़ें अपने होल्ड में ले ली। जैसे हम लोग माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं, ऐसे रहता है ना। तो जब अपने पे होल्ड ले लिया सारा, तो समझ अपने हिसाब से चल रहे हैं हम, किसी के हिसाब से नहीं चलते हैं। चाहे वो हम सम्मान सबका करते हैं, परिवार का करते हैं, हम बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, सभी हैं, लेकिन चलते हैं हम अपनी उसकी मर्जी से। अभी